हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले लगातार किसानों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री काले कानून वापस नहीं लेगा। ऐसा क्या है इस बिल में, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे ममता बनर्जी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश के किसान को प्रताड़ित कर रही जी केंद्र की मोदी सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों चीन फिर घुसा हमारी सीमाओं पर जी कब्जा करने की कोशिश, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कश्मीरी मुसलमान जी कश्मीरी पंडितों के ऊपर संकट। दोस्तों 1990 दशक जैसे हालात हो गए, पलायन 1400 पंडितों ने पलायन कर दिया। आपको बता दो दोस्तों अब जामा मस्जिद से ऐलान किया गया कि फिलहाल हमारे जो पंडित भाई हैं मुस्लिमों ने ऐलान कर दिया मस्जिद से कि इनकी जिम्मेदारी हमारी है जी। अब सारे सब लोगों ने ऐलान किया मस्जिद से, बताएंगे इसके बारे में भी। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी बोली ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है जी हाँ, किसी की सत्ता का हिस्सा नहीं है, ये देश किसानों का है जी हाँ, आम जनता का है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे लखीमपुरी घटना के बाद दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा के इस्तीफे की जमकर हो रही है मांग जी हाँ। बोले फिलहाल बेटा तो अंदर गया, बाप का इस्तीफा लो वरना धरने होंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता का उत्तराखंड में जमकर विरोध जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अरविंद पांडे को दिखाए गए काले झंडे, किसानों ने तंबू गाड़ लिया, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे वरुण गांधी के बदले सुर। बोले फिलहाल भारतीय जनता पार्टी हिंदू वर्सेस मुसलमान करती है, कभी हिंदू वर्सेस जो है यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें सिख कर देती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अखिलेश यादव बोले भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश में दरार डालने का काम कर रही जी हाँ, जात पात और धर्म के नाम पर वोट पाने की कोशिश, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जयंत चौधरी भड़के। बोले किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाने वाले का जी हाँ पिता अभी तक बाहर, जिसने सबसे पहले विवादित बयान दिया था, किसानों को ललकारा था, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कांग्रेस जल्दी ही चुन सकती है दोस्तों अध्यक्ष जी हाँ। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस पार्टी में अब तक जो दोस्तों अध्यक्ष का चुनाव नहीं किया गया है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगेंद्र यादव बोले किसान के कार्यक्रम तय हैं, किसान के कार्यक्रम जिन तारीखों पर तय किए गए उन तारीखों पर होकर रहेंगे, रेल भी रोकी जाएगी और किसानों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी जी हाँ, इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल सर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें केंद्र की मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। बोले किसानों को ट्रैक्टर से कुचला जा रहा है, किसानों के सर फोड़े जा रहे हैं, किसान लगातार शहीद हो रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेने को तैयार। राहुल गांधी ने कहा कि क्या ये किसी की जान से बढ़कर है, ये कानून किसी की जान से बढ़कर है जो इन कानूनों को लाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अहंकारी प्रधानमंत्री है जिनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता और किसानों के बारे में सोचते तो वो कब का इन काले कानून को वापस ले चुके होते। राहुल गांधी ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर किसानों के लिए इस तरीके की चीजें कर रही है और इन तीनों काले कानून को वापस भी नहीं ले रही है। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने साफ कहा कि अगर केंद्र की मोदी सरकार चाहे तो अभी यह मामला खत्म हो सकता है, लेकिन जगह जगह किसानों को मारा जा रहा है, जगह जगह किसानों के ऊपर ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। किसानों को लेकर दोस्तों राहुल गांधी हमेशा से ही किसानों के साथ रहा है। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि अगर सरकार ने जल्दी ही किसानों की बात नहीं मानी तो ये आंदोलन और आगे तक जाएगा। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त सरकार के खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। ये बात साफ है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो काफी ज्यादा खराब है। और ये भी साफ है दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से इस चीज को संभाल ले, लेकिन ये साफ है दोस्तों कि फिलहाल देश के हालात बद से बदतर होते जा रहा है। प्रधानमंत्री चाहते दोस्तों तो इस कृषि कानूनों को रद्द कर सकते थे, किसानों को
प्यार से जो समझा सकते थे, उनसे बात कर सकते थे। लेकिन जब से इन तीनों काले कानून का विरोध हुआ है, ना मोदी सरकार ने किसानों से बात की, बल्कि उल्टा किसानों के ऊपर आरोप लगाते रहे कि ये तो आंदोलन जीवी हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ना जनता के बारे में सोचता है, ना दोस्तों किसानों के बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि अपना खजाना कैसे भरा जाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों को अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही लखीमपुरी की घटना को लेकर दोस्तों आज पूरा महाराष्ट्र बंद। जी हाँ, उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें आज पूरा महाराष्ट्र बंद है। लखीमपुरी घटना के बाद से दोस्तों आपको बता दें सियासत गर्म हो गई है। अब जो यहाँ पर इसने शिवसेना ने भी छलांग मार दी। शिवसेना ने आज जो महाराष्ट्र बंद का आगाज कर दिया। आपको बता दोस्तों लखीमपुरी घटना ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। कभी ये किसी ने नहीं सोचा था कि किसानों को इस तरीके से रोन दिया जाएगा और उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी। किसानों को रोंदने वाले दोस्तों पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज फिलहाल जो जगह जगह भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा है, उसके बाद भी बीजेपी सुधर क्यों नहीं रही है। यह हर एक के दिमाग में बात है दोस्तों कि क्या बीजेपी को डर नहीं है उसको आने वाले समय में वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन बीजेपी ने दोस्तों पहले ही ईवीएम में अपना सेटअप कर रखा है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि ईवीएम भी एक हद तक ही काम आती है। आपको बता दूं दोस्तों इस वक्त महाराष्ट्र बंद करने के साथ साथ संजय रावत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि लखीमपुरी वाली जो घटना हुई है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। दोस्तों अगर आप और हम इस घटना का वीडियो देखेंगे तो आपका और हमारा दिल दहल जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ऐसा फिल्मों में ही देखा है कि फिल्मों में गाड़ियां लोगों को उड़ा दिया करती हैं। लेकिन रियल लाइफ में दोस्तों ये मैंने पहली बार देखा होगा कि एक मंत्री के बेटे ने अपने बारे में सोचते हुए, और जबकि किसान दूसरी तरफ धरना दे रहे थे, लेकिन उस मंत्री के बेटे को घेर लिया और मंत्री के बेटे ने जानबूझकर जो यहाँ पर किसानों को रोन दिया। दोस्तों साफ दिखाई देता है कि किसानों की जो हालत है वो काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और इस वक्त किसान काफी मुश्किलों से गुजर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें लखीमपुरी घटना के बाद से जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर घेर लिया गया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला बोलते हुए प्रियंका गांधी ने कहा है कि 7 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस देश को चलाने वाली आम जनता है और वही इस देश को चला रही है। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने जो भाषण है वो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही थी। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर हमें हमारे देश को बचाना है तो सत्ता से बीजेपी को बाहर निकालना ही होगा और ये काम कोई नहीं कर सकता है आप जनता के अलावा। प्रियंका गांधी ने दोस्तों वाराणसी मोदी का गढ़ माना जाता है दोस्तों, और वहीं पर प्रियंका गांधी ने बिगुल बजा दिया। प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और उस आजादी की लड़ाई में हमने अपनों को खोया है। लेकिन दोस्तों आप देखिए राजीव गांधी जो कि इस देश के लिए शहीद हो गए, इंदिरा गांधी जो कि इस देश के लिए शहीद हो गई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ऐसा दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को मेडल दिया जाए या फिर ये सोचा जाए कि देखिए बीजेपी कितना अच्छा काम कर रही है। किसानों की जान ले रही है, किसानों के सर फोड़े जा रहा है, किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान किया जा रहा है एनआरसी सीडब्ल्यू लाकर। जिस तरीके के काले कानून मोदी सरकार ने अपनी सरकार में लाने की कोशिश की है दोस्तों, मैं आपको लिख के देता हूं इस देश का सबसे वर्स्ट प्रधानमंत्री की लिस्ट में अगर कोई आएगा तो वो नरेंद्र मोदी ही होंगे। नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनता से जो वादे किए थे ना वो वादे निभाए, बल्कि उसके ऊपर देश की जनता को एक के बाद एक बड़े झटके दिए गए। आप देखिए देश में निजीकरण की जब बात होती है तो बताया जाता है कि भैया देखो कैसे निजीकरण किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों देश के जो हालात हैं वो आपके और हमारे सामने, आप और हम इससे कितना ही जो यहाँ पर दोस्तों भागने की कोशिश करें, ये बात साफ हो जाती है कि फिलहाल देश में कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि देश की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जबरदस्त तरीके से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता का हुआ विरोध। लोगों ने, किसानों ने दिखाए काले झंडे, दौड़ा डाला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में बीजेपी नेता का जमकर विरोध किया गया। उत्तराखंड में बीजेपी नेता को दोस्तों आपको बता दें जमकर जो यहाँ पर दौड़ा दिया गया। और दौड़ाया क्यों गया दोस्तों ये भी समझ लीजिए। बीजेपी नेता को दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड में ये जो यहाँ पर खेल मंत्री है, जी हाँ दोस्तों, खेल मंत्री जो है इनको यहाँ पर अरविंद पांडे नाम है दोस्तों, खेल मंत्री अरविंद पांडे उत्तराखंड के, इनको किसानों ने जमकर दौड़ा दिया। दरअसल उद्घाटन करने पहुंचे थे मंत्री महोदय, इनको नहीं पता था कि किसान पहले से ही ताक जमाए बैठे। किसानों ने वहां पर तंबू गाड़ लिया दोस्तों, और उसके बाद इनका जमकर विरोध किया गया और इनको जमकर लताड़ कर वहां से भगा दिया गया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लोगों के निशाने पर आ चुकी है, और जिस तरीके से लोगों के निशाने पर आई है इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी 1 2 3 इन पिन पौने 3 में लग गई, और इसका जमकर भयंकर तरीके से दोस्तों विरोध किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल सरकार देश में जो चल रहा है उसके अगेंस्ट हो चुकी है फिलहाल। क्योंकि तो आप देखिए ना ये सरकार किसानों की है, ना ये सरकार दोस्तों गरीब आम जनता की, ये सरकार कुछ पूंजीपतियों की है जिनका नाम अडानी और अंबानी है, और ये लोग ही दोस्तों जो यहाँ पर इसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, साफ दिखाई दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कश्मीरी पंडितों पर हो रहे हैं अत्याचार। अब कहाँ है मोदी सरकार जो कश्मीर का ढिंडोरा पीटती थी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें 1990 जैसे दशक की हालत हो गई है कश्मीर में दोस्तों। लगातार आपको बता दें कश्मीरी पंडितों पर हमले किए जा रहे हैं। 1400 कश्मीरी पंडितों ने दोस्तों पलायन कर दिया। सोचिए मोदी सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी दोस्तों वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों को लेकर दोस्तों बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। आपको बताता चलूं इस वक्त सरकार के खिलाफ दोस्तों मोर्चा खोल दिया गया है, और ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जामा मस्जिद से जो बड़ा ऐलान किया गया, मुस्लिम समुदाय आगे आ गया है कि कश्मीर पंडित जो हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, कश्मीरी लोग कहना। और ऐसे में दोस्तों अब कश्मीरी पंडितों की सेफ्टी के लिए हर मस्जिद से ये ऐलान किया जा रहा है कि फिलहाल पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो है यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों हमेशा से हमने ये देखा है कि भाईचारा चलता आया है, इसको लेकर अब बड़ी खबर निकल कर सामने आ गई। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि जिस मोदी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे और ये कहा था कि फिलहाल आज देश में सब कुछ सही चल रहा है, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से घिर गई है। सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है दोस्तों, जो बड़ी बड़ी बातें करती है, इस सरकार के खिलाफ आप देखिए लोगों ने जमकर हल्ला बोल बोला। और ये तो साफ है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है, जो राजनीति कर रही है, ये उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। बीजेपी ने कई बार ये बताने की कोशिश की है कि वो जो भी करती है सही करती है, लेकिन दोस्तों ये बात तो तय है कि आज जिस तरीके से बीजेपी का विरोध चल रहा है, ये विरोध लंबा चलने वाला है। क्योंकि बीजेपी कई बार दोस्तों लोगों के निशाने पर आई है, और बीजेपी के खिलाफ आम जनता जो है वो जमकर भड़क रही है। साफ दिखाई देता है दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश की हालत काफी ज्यादा बद से बदतर होती जा रही है, और इसलिए भी क्योंकि बीजेपी के ऊपर दोस्तों लोगों का गुस्सा जो है वो लगातार फूटता चला जा रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, वरुण गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जिस तरीके से राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। दरअसल वरुण गांधी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहले हिंदू वर्सेस मुसलमान हो रहा था, और अब हिंदू वर्सेस सिख हो रहा है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी जात पात के नाम पर चुनाव लड़ती है, और बीजेपी एक बात अच्छे से जानती है कि उसको इसी पर वोट मिलेगा, इसीलिए दोस्तों बार बार हिंदू मुसलमान किया जाता है। अब इसको लेकर जमकर जो है यहाँ पर भड़कते हुए नजर आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें वरुण गांधी ने अपनी तेवर बागी कर ली और बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। वरुण गांधी ने साफ कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से किसानों को नुकसान पहुंचाएगी या फिर किसानों के खिलाफ जाएगी तो फिलहाल वो चुप नहीं बैठेंगे। वरुण गांधी ने कहा कि उन लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए जिन लोगों ने किसानों को नुकसान पहुंचाया। आपको बता दूं दोस्तों वरुण गांधी ने साफ कहा है कि फिलहाल इस वक्त देश के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं, और बीजेपी के विवादित बयानों के कारण कई बीजेपी के मंत्री ऐसे हैं दोस्तों जिनके बयान सुनकर किसान भड़क जाते हैं। आप समझिए दोस्तों लखीमपुरी की घटना जो हुई है, इसमें
सबसे बड़ा हाथ जो था वो अजय मिश्रा का था। अजय मिश्रा ने एक दिन पहले जो विवादित बयान दिया था उसके कारण ही लखीमपुरी घटना को अंजाम दिया गया और ऐसा लग रहा था ये पहले से ही सोची समझी साजिश थी। बाप एक दिन पहले विवादित बयान देता है, बेटा दूसरे दिन वो कर दिखा देता है। बेटा जानबूझकर दोस्तों किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा डालता है। ये चीज बताती है दोस्तों हमें कि फिलहाल देश के हालात क्या चल रहा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको लेकर सियासत तो गर्म हुई है, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश की हालत ये भी कहते हैं हालात कि फिलहाल देश की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार बिगड़ती चली जा रही है और देश में बद से बदतर हालात होते चले जा रहे हैं। दोस्तों देश में जो भी चल रहा है वो आपके और हमारे सामने। इन चीजों को आप और हम कितना ही नजरअंदाज करें, लेकिन बीजेपी दोस्तों अपनी इन चीजों को रोकने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी सोचकर बैठी है कि उसे देश में किस तरीके से राजनीति करना है। पहले हिंदू मुसलमान करवाना है, उसके बाद अपनी राजनीति को चमकाना है। और सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात की आलोचना भी की जा रही है कि सरकार जो कर रही है ओबियसली वो बहुत ज्यादा देश के लिए ओबियसली बेकार फील हो रहा है, घातक साबित होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली एक ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अब जो यहाँ पर एक बार फिर से भड़के अखिलेश यादव, बताया योगी आदित्यनाथ की सरकार को एकदम जी हाँ विफल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश एक तरीके से गुंडा राज बन गया। अखिलेश यादव ने कहा कि कानून व्यवस्था का तो कुछ पता नहीं, लेकिन बीजेपी के मंत्री ही जो है सारे कानून तोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े कानून इनके लिए कोई मायने नहीं रखते, इनके लिए सिर्फ मायने रखती है सत्ता। अखिलेश यादव ने बताया कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 में आने के बाद से देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। आपको बताता चलूं दोस्तों इस वक्त उत्तर प्रदेश की हालत काफी ज्यादा बेकार चल रहा है और इसी को लेकर अखिलेश यादव ने जमकर जो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमला बोला। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि फिलहाल इस वक्त जो राजनीति बीजेपी कर रही है ये उत्तर प्रदेश की जनता को डरा रही है, क्योंकि दोस्तों ना ही अल्पसंख्यक सेफ है, ना दलित समाज सेफ है दोस्तों, ना ही मुसलमान सेफ है उत्तर प्रदेश में, ना ही जो हिंदू समाज सेफ है दोस्तों, ना दलित सेफ है। आज देखिए हर एक के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो आप समझिए बीजेपी इस देश में जात पात कराकर अपनी राजनीति चमका रही है, लेकिन जो लोगों के साथ हो रहा है उसके ऊपर कई सवाल उठते हुए ओबियसली नजर आ रहे हैं और इनको लेकर लोगों ने जमकर हमला बोला है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त देश के जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त बीजेपी का विरोध हर कोई कर रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, योगेंद्र यादव बोले अगर आशीष मिश्रा के बाप अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया गया तो कृषि कानूनों के खिलाफ तो आंदोलन हो ही रहा है, अब मंत्री के खिलाफ भी आंदोलन होगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अजय मिश्रा को जो है यहाँ पर उनके पद से हटाने की बात अब जोर पकड़ चुकी है। साफ साफ किसानों का कहना है कि अजय मिश्रा को हटाना ही होगा। दलित वोटों के कारण जो अजय मिश्रा को हटाया नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ है दोस्तों योगेंद्र यादव का कहना कि फिलहाल अजय मिश्रा का इस्तीफा तो होकर रहेगा, क्योंकि जब तक अजय मिश्रा जो है दोस्तों गृह राज्य मंत्री रहेंगे तब तक जो है दोस्तों ये आप भी समझ सकते हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। और अगर दोस्तों निष्पक्ष जांच नहीं होगी तो फिलहाल सरकार के ऊपर सवाल तो उठेंगे ही, और इस सरकार के ऊपर दोस्तों सवाल उठ भी रहा है। आप देखिए आज देश में जो भी हो रहा है उसको लेकर देश की जनता काफी ज्यादा परेशान है और यकीन मानिए दोस्तों सरकार को सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार जानकर भी सब कुछ अनदेखा कर रही है। और इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कहीं ना कहीं जो यहाँ पर सब ने एकजुट होने का फैसला कर लिया है। जितने भी विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होंगे और ये अच्छा भी है दोस्तों कि बीजेपी के खिलाफ सब लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि योगेंद्र यादव का साफ कहना है कि न सिर्फ किसान विरोधी बल्कि आज जिस तरीके से पेट्रोल डीजल की लगातार मार बढ़ती चली जा रही है दोस्तों, आप देखिए एक दिन ऐसा नहीं जा रहा जब सरकार पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ा रही। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि अब पेट्रोल डीजल के दाम जाने किधर वाले, क्या ये 200 को पार करने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों इस वक्त पेट्रोल ऑलरेडी 117 रुपए लीटर के लगभग पहुंच चुका है। 117 रुपए लीटर समझ सकते हैं दोस्तों कितनी जल्दी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं।
और ये महंगाई की जो मार है दोस्तों, ये आपको और हमें और आम इंसान को खदेड़ देगी। इससे पहले भी मोदी सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं वो फेल हो गए जो 2013 में उन्होंने किए थे देश की जनता से। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि ये सरकार बस एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी, उसको ज़रूर दबा दीजिए।